नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय न्यास बोर्ड के जो सदस्य है तो उनके द्वारा एक प्रस्ताव भी रखा गया है। तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आया है, तो उस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत उच्चतम वेतन के हिसाब से पेंशन भुगतान किए जाने के संदर्भ में है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो इसके बारे में हम जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को उच्चतम वेतन पर पेंशन देने की जो तैयारी की जा रही है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए केंद्रीय न्यास बोर्ड के जो सदस्य हैं तो उनके द्वारा एक प्रस्ताव भी रखा गया है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने वेतन के साथ उच्चतम पेंशन प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दाखिल है तो उसके ऊपर निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ईपीएफओ के जो मौजूदा समय में सदस्य है तो उनको उच्चतम पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ के जो मौजूदा समय में सदस्य है तो उनको उनके वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय न्यास बोर्ड के जो सदस्य है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो मेंबर्स है तो उनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी विचार किया जा रहा है। हालांकि यह मौजूदा सदस्य की पेंशन योजना को बदलने का इरादा नहीं रखता है, यानी मौजूदा समय में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन के ऊपर यह जो नई योजना तैयार की जा रही है तो इसका असर नहीं होगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इससे आगे आने वाले समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उच्चतम वेतन के अनुपात में पेंशन प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। सभी को पता है कि मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता की तरफ से 12% और कर्मचारी की बेसिक और डीए को मिलाकर 12% का योगदान किया जाता है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा किया जाता है और बाकी बची हुई रकम को ईपीएफ में जमा कर दिया जाता है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जो योगदान दिया जाता है तो उसके लिए ईपीएफओ द्वारा जो सीलिंग लिमिट है तो वो 15,000 रुपए की गई है। यानी 15,000 रुपए की अगर आपकी बेसिक सैलरी है तो भी केवल आपका 15,000 रुपए के ऊपर ही 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में किया जाता है। इसकी वजह से अभी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में 15,000 रुपए का 8.33% यानी अधिकतम 1250 रुपए प्रति माह योगदान जमा किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए के ऊपर हो तो भी कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए के वेतन के अनुपात के हिसाब से ही पेंशन की गणना की जाती है, जिसकी वजह से कर्मचारी को अधिकतम पेंशन नहीं मिल पाती है। नई योजना के तहत कर्मचारी का वेतन अगर 15,000 रुपए से ज्यादा हो तो वह पूरे वेतन पर कर्मचारी पेंशन योजना में अपना योगदान दे पाएगा और वह सेवानिवृत्ति के बाद उसके पूरे वेतन पर पेंशन पा सकेगा। इसकी वजह से कर्मचारी को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कर्मचारी को उसके वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो कि मौजूदा समय में जो पेंशन मिलती है तो उसके मुकाबले वह कई गुना होगी। वर्तमान में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उनको काफी कम पेंशन मिलती है। इससे पहले केरला उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में एक फैसला अक्टूबर 2018 में दिया गया था, जो कि उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन के भुगतान का था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज करके केरला हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था तो उसे बरकरार रखा था। लेकिन ईपीएफओ द्वारा यह जो उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया था तो इसी फैसले के ऊपर फिर से उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह जो उच्चतम पेंशन का मामला है तो इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष पीठ गठित करने के बाद होने की संभावना है।
मौजूदा समय में यह जो प्रस्ताव रखा गया है तो इसकी वजह से जो आगे आने वाले समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उनको फायदा हो सकता है। पर मौजूदा समय में जो कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा नहीं होगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। इसकी वजह से सेवानिवृत्त चिंतित है कि यह सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के लिए कितना उचित है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का विचार है कि इससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके हिसाब से बकाये भुगतान करने और उच्चतम पेंशन सुनिश्चित करने में उनको मदद मिलेगी, जिसकी वजह से जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो जी कर्मचारी पेंशन योजना के संदर्भ में ये जो एक अपडेट निकल कर आया था, जिसमें ईपीएफओ द्वारा उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान के लिए जो तैयारी की जा रही है तो इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि यह जो प्रस्ताव रखा गया है तो इसकी वजह से जो मौजूदा समय में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत पेंशन धारक है तो उनको लाभ नहीं होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। पर आगे आने वाले समय में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो वह इसका लाभ उठा पाएंगे और वो जब सेवानिवृत्त होंगे तो उनको उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा, ऐसा भी अपडेट कहा जा रहा है। इसके लिए मौजूदा समय में जो सदस्य है तो वह उनके पूरे वेतन के हिसाब से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में अंशदान का जो ऑप्शन है तो वो चुन सकते हैं। इसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट लाइफ में जो पेंशन मिलने वाली है तो वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो यह आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।